आज देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनके साहस, बहादुरी और देश के प्रति समर्पण को याद कर रहा है। और इसी दिन पूरा देश उन वीर जवानों को भी नमन कर रहा है जिन्होंने ड्यूटी निभाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह इलाके से जुड़ी यह घटना भले ही अब ताजा खबर न हो, लेकिन इसका दर्द और असर आज भी देश के हर कोने में महसूस किया जा सकता है, जहां भारतीय सेना के 10 वीर जवान एक दर्दनाक हादसे में शहीद हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब सेना का एक वाहन पहाड़ी सड़क से होकर गुजर रहा था और जवानों को करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक चेक पोस्ट की ओर ले जाया जा रहा। भद्रवाह का यह इलाका बेहद दुर्गम माना जाता है, जहां सड़कें सकरी, तीखे मोड़ हैं और नीचे हजारों फीट गहरी खाइयां। इसी खतरनाक रास्ते पर चलते समय सेना का वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क से फिसलते हुए करीब 2000 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार जवानों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस दुर्घटना में भारतीय सेना के 10 वीर जवान शहीद हो गए, जबकि कुछ अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। अब सामने आई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस हादसे में शहीद हुए जवान देश के अलग अलग राज्यों से थे, जिनमें बिहार से सबसे ज्यादा 4 जवान शहीद हुए, जिनका संबंध बिहार रेजिमेंट से था। इसके अलावा झारखंड के रांची से 2 जवान इस हादसे में शहीद हुए। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, हापुड़ और झज्जर, हरियाणा के यमुनानगर, हिमाचल प्रदेश के रूपनगर, मध्य प्रदेश के मुरार और पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम और पुरुलिया से भी जवान इस हादसे में शहीद हुए। यानी यह हादसा सिर्फ भद्रवाह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी पीड़ा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक फैल गई। पहाड़ी इलाका होने की वजह से राहत और बचाव कार्य आसान नहीं था, लेकिन हादसा की सूचना मिलते ही सेना, स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियां मौके पर पहुंची और हर कठिन हालात के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब 2000 फीट गहरी खाई और दुर्गम पहाड़ी इलाके में उतरकर जवानों को बाहर निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण था। इसके बावजूद राहत दलों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार प्रयास किए और घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे के बाद पूरे भद्रवाह इलाके में शोक का माहौल बन गया है और वहीं दूसरी ओर देश के अलग अलग राज्यों में शहीद जवानों के घरों में मातम पसरा हुआ है। कहीं बेटे की अर्थी उठी, कहीं भाई को अंतिम विदाई दी गई, कहीं पिता को तिरंगे में लिपटते देखा गया। सेना की ओर से सैन्य परंपराओं के अनुसार सभी शहीद जवानों को अंतिम सम्मान दिया गया और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि शहीदों के परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी और घायलों के इलाज में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। यह कोई आतंकी हमला नहीं था और ना ही कोई मुठभेड़, लेकिन इसके बावजूद देश ने अपने 10 ऐसे सपूत खो दिए जो शांति के समय भी उतनी ही निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी निभा रहे थे। यह घटना एक बार फिर यह एहसास कराती है कि भारतीय सेना का जवान सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बल्कि ऐसे दुर्गम इलाकों में भी हर दिन जोखिम उठाकर देश की सुरक्षा करता है। जिन रास्तों पर आम इंसान चलने से डरता है, वही रास्ते इन जवानों की रोजमर्रा की ड्यूटी होती है। आज जब देश साहस और बलिदान की बात करता है, तो भद्रवाह में शहीद हुए ये जवान हर भारतीय के दिल में उतर आते हैं। उनकी शहादत यह सिखाती है कि देश की सुरक्षा सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि शांति के समय में निभाई गई जिम्मेदारियां से भी होती है। और पूरा देश आज सिर झुकाकर यह कहता है कि इन शहीद जवानों का साहस, उनका समर्पण और उनकी कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जाएगी। मैं अभिषेक सिंह, प्रभात खबर के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।